हेलो फ्रेंड्स, राजेंद्र सिंह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज का सेशन होगा जो बेहतरीन और शानदार सेशन होगा और सेशन कतई ज़हर होगा। सेशन को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, ठीक है। और हमारा जो आज टॉपिक होगा, टॉपिक जो बात करेंगे तो फ्रेंड्स वो होगा हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म, ठीक है। क्या होगा? डिफेंस मैकेनिज़्म, ठीक है। और दो डिफेंस मैकेनिज़्म का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर हम डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में जानना चाहें तो डिफेंस मैकेनिज़्म को होता है कि अपनी क्षतिपूर्ति को कहीं करना या अपनी प्रतिक्रियाओं को लगाना, कि भाई मतलब बचाव के लिए, किसी भी बचाव के लिए या किसी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए अपना बचाव करना, ठीक है फ्रेंड। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा आपके सामने, टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म, और फर्स्ट होगा रीजनलाइजेशन। क्या होगा? रीजनलाइजेशन, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। किसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? तो प्लीज़ सभी बच्चे बताएं कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मीनिंग बताएं कि मीनिंग क्या होगा। और फ्रेंड्स, अगर हम रीजनलाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग होता है, क्या होता है? तो इसका अगर एक वर्ड में बात करें तो इसका मीनिंग होता है तर्क या निष्कर्ष। क्या होता है? तर्क या निष्कर्ष, ठीक है। तर्क या निष्कर्ष करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। मतलब खुद को नाच आता नहीं है और दूसरों को सलाहें देना, ठीक है। या आप नाचने के लिए उसने, आप दूसरे पर्सन ने आपको कहा और आपने उसको प्रतिक्रियाएं दी कि नहीं यार मैं नाच तो लेता, लेकिन बट आपका जो आंगन है ना ये टेढ़ा है, तो मैं यार इसमें नाच नहीं सकता, ठीक है। अंगूर खट्टे बताना, कार कौन चलाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो किसके आते हैं? रीजनलाइजेशन के आते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सभी जगह, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। स्टूडेंट फेल हो जाता है, और जब स्टूडेंट फेल हो जाता है तो टीचर को गलत साबित करता है, यार टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, अगर टीचर सही पढ़ाता ना तो मैं पास हो जाता, ठीक है। तो अंगूर खट्टे, कार चलाना नहीं आता खुद को, और तर्क देना, स्टूडेंट फेल, टीचर हो जाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये रीजनलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बातें करें, नेक्स्ट बातें अगर हम करें तो नेक्स्ट बात होती है हमारे प्रोजेक्शन। सेकंड टॉपिक आपका क्या होगा? प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? सो प्लीज़ फ्रेंड्स बताएं कि प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग होता है कि अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपना, ठीक है। अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपना, स्पेशली पर्सन, ठीक है। स्पेशल पर्सन, अगर स्पेशल पर्सन आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में और प्रोजेक्शन की वहाँ बातें, तो आपको क्वेश्चन की थीम को पढ़ना है और फिर वहाँ आपको बातों को फील महसूस करना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोजेक्शन का मतलब था किसी पर्सन, स्पेशल पर्सन को, सबको नहीं, एक ही पर्सन को, स्पेशल पर्सन को गलती को दूसरे के ऊपर थोपना, ठीक है। मतलब अपनी कोई गलती थी और उस गलती को दूसरे के ऊपर थोपना क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट थर्ड बात करते, ठीक है। अनडूइंग। क्या है? अनडूइंग। अनडूइंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड प्लीज? तो अनडूइंग का होता है ना काम करते हुए सॉरी सॉरी बोलकर काम करा देना, ठीक है। कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि पर्सन अंदर आया तो सॉरी बोला, सॉरी आप पहले हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, सॉरी आप पहले हैंड वॉश कर लीजिए, सॉरी मैं इसको साफ कर देती हूँ फिर आप बैठ जाना, सॉरी यार वो पानी गिरा देना, अपने हस्बैंड बोलना, मतलब सॉरी सॉरी बोलकर और सारे काम करा लेना अनडूइंग, ठीक है। अनडूइंग कहलाता है। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया कि सॉरी सॉरी बोलकर और काम करा लेना। ना कराना नहीं चाहते लेकिन सॉरी आपने बोल दिया, आप उसे स्पेशल भी नहीं कहोगे कि ये काम कर दीजिए,
सॉरी यार मतलब ऐसा सॉरी सॉरी बोलकर और उससे सारे काम करा लेना, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है किसी कमी को दूसरे फील्ड में पूर्ति करना, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी कमी को दूसरे फील्ड में पूर्ति करना। जैसे सचिन, एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। वो पढ़ाई में तो क्या थे, पढ़ाई में क्या थे, स्टडी में क्या थे, लिख सकते हो 0, और क्रिकेट में क्या है वो हीरो। तो मतलब अपनी क्षतिपूर्ति को दूसरी जगह पूर्ति कर लेना, ठीक है। किसी कमी को दूसरे फील्ड में पूर्ति कर लेना। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि इसका होता है कि हायर टारगेट टू लोअर टारगेट, ठीक है। वो आपका था स्पेशल किसी फील्ड में पूर्ति कर लेना, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है कि हायर टारगेट टू लोअर टारगेट। पहले आप MBBS बनना चाहते थे, क्या पहले आप MBBS बनना चाहते थे, ये आपका हायर हो गया, बट आप MBBS ना बनकर और आप एक NSG ऑफिसर बन गए, बोले तो नर्सिंग ऑफिसर बन गए, तो ये हायर टू लोअर हो गया, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। डॉक्टर ना बनकर या नर्सिंग ऑफिसर बन जाना, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब ना होने पर प्राइवेट जॉब कर लेना, हीरोइन से शादी ना होकर नॉर्मल गांव की लुगाई से शादी कर लेना, और BMW ना होकर अल्टो से ही काम चला लेना, ये आपके सब्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट सब्लिमेशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका होता है कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देना। आप लिख सकते हो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल लेना, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका सब्लिमेशन कहलाता है। पहले बुरा आदमी था लेकिन बाद में वो खुद को अच्छा बना लेना, ठीक है। दारूबाज आदमी एक अच्छा इंसान बन गया, पहले पागलों की तरह शायरी लोगों के बीच बोलना, बट बाद में उसी शायरी को जो बोलता है उसकी एक बुक बना देना, ठीक है, कन्वर्ट कर देना। मतलब ये कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी थो उसको आपने पॉजिटिव में बदल दिया, ठीक है। पहले आप गांव में ऐसे ही निठल्ले रोलते थे, और लेकिन आपने इतनी कड़ी मेहनत करके सब कुछ करके और आप एक IAS IPS ऑफिसर बन गए, ठीक है। तो अपनी एक नेगेटिव एनर्जी थी उस टाइम यूं ही वेस्ट करते थे और आज को पॉजिटिव में बदल दिया। एक आता है आपका सप्रेशन, ठीक है। ये आपके बहुत टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे निकल के हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें 3 वर्ड्स आते हैं। एक होता है आपका कॉन्शियस, एक होता है आपका सबकॉन्शियस, और एक होता है आपका अनकॉन्शियस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जानबूझकर बात को भूलने की कोशिश करना सप्रेशन कहलाता है। मतलब ये आप एग्जाम देने जा रहे थे, रास्ते में किसी लड़की से आप टकरा गए, उस लड़की ने आपको थप्पड़ मार दिया, लेकिन आप पूरे रास्ते ये करते हो यार भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ, एग्जाम है, नहीं तो एग्जाम बुरा जाएगा, ये होगा। मतलब आप जानबूझकर उस चीज़ को आप जान रहे हो और जानबूझकर उस चीज़ को आप भूलना चाह रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाना, ठीक है। ये आपका सप्रेशन कहलाता है। अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में बातों को रिकॉल नहीं कर पाना ना आपका रिप्रेशन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या था आपका सप्रेशन। और एक वर्ड आता है आपका रिप्रेशन, क्या आता है रिप्रेशन, ठीक है। तो रिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, तो रिप्रेशन का मीनिंग होता है अनजाने से बात चेतन टू अचेतन, बोले तो अनजाने में अपनी बात, जैसे कॉन्शियस है अनकॉन्शियस, ठीक है।
5 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, 5वीं की बातें। और अपने जैसे BA में आप कर रहे हो, जो उन चीज़ों को ऑटोमेटिक अपने रिकॉल हो जाना, और उन बातों को, जो मेरा नाम है वही मेरी जगह है, ठीक है, जो मेरा नाम है वही मेरी जगह है, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। सप्रेशन हो गया, रिप्रेशन होता है, एक वर्ड और होता है, और वो वर्ड होता है रिग्रेशन। क्या होता है? सॉरी, रिग्रेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? रिग्रेशन। आप इस वीडियो को 2 बार वॉच कर लेना, शायद ये आपके अच्छे से डिफेंस बैंक जितने जो सभी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब होता है 55 से बचपन में चले जाना, ठीक है। 55 से 5 की उम्र में चले जाना है, बचपन में चले जाना। जब अंकल हमारे मम्मी पापा जो हमारी 55-60 की उम्र होते हैं, और वो फिर उसके बाद वो बचपनी हरकतें करने लगा, हर चीज़ पे जिद करने लग जाना, किसी भी खाने की चीज़ को जिद करने लग जाना, मतलब 55 की उम्र में बचपन जैसे काम करने की इच्छा करना, रिग्रेशन कहलाता है। सप्रेशन, रिग्रेशन और रिप्रेशन, इनसे हमेशा क्वेश्चन निकल के आते हैं, हमेशा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है ट्रांसफेरन। क्या होता है? ट्रांसफेरन, ठीक है। ट्रांसफेरन डिफेंस मैकेनिज्म का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है, एग्जाम तो मेरी बेटी है या मेरा बेटा, मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हो कि जैसे मान लीजिए आप कभी आपकी तबीयत खराब हुई और आप हॉस्पिटल में अपने मम्मी पापा कई बार या कोई भी हुआ एडमिट हॉस्पिटल हो जाते हैं, और वो किसी नर्सिंग ऑफिसर को या किसी मेल या फीमेल किसी को भी देखते हैं, तो वो ये मैच करते कि यार ये लड़का या ये लड़की तो मेरे बेटे जैसी या मेरी बेटी जैसी लग रही है, इनकी शक्ल तो यार ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटा हो, ये मेरी बेटी जैसी लग रही है यार, सेम टू सेम ऐसा हो रहा, डिट्टो कॉपी, तो वहाँ का ट्रांसफेरिन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आपका होता है 11 नंबर इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मीनिंग होता है बहुत गहन अध्ययन करना, हमेशा बिल्कुल चिंतित रहना, किसी ज़्यादा टॉकिंग नहीं करना, ठीक है, और गहन अध्ययन करते रहना, गहन अध्ययन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका गहन अध्ययन, हमेशा अपनी बातों में अच्छे से डूबे रहना, और मुझे ये काम करना है, मुझे ये करके ये बनना है, मतलब गहन अध्ययन, हमेशा गहन अध्ययन करते रहना, इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करें आइडेंटिफाइव, ठीक है। आइडेंटिफाइव का क्या होता है? अच्छी पर्सनैलिटी को देखकर खुद को जैसा बनाना, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा अच्छी पर्सनैलिटी, मान लीजिए कोई एक अच्छी लड़की है, सुंदर है, अच्छी है, और एक कोई उसको दूसरी लड़की देख लेती है, तो देखते यार इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, यार इसकी क्या पर्सनैलिटी है, तो सेम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ड्रेस ले आना, ऐसे उसके शूज टाइप से ले आना, ऐसे उसके हेयर कट जैसे कर लेना। या विराट कोहली को देखा और बहुत से लड़के करते हैं, यार विराट कोहली कैसा खेलता है यार, ऐसे शॉट मारता है, ऐसे करता है यार, उसने इतने 50 शतक मार दिए, ये कर दिया, मतलब उसकी सेम उसकी जैसे पर्सनैलिटी को कॉपी करना आइडेंटिफाई कहलाता है। ये हमारा आइडेंटिफाई डिफेंस मैकेनिज्म आता है। और फ्रेंड्स, आज हमारे देश के लिए सबसे गर्व की बात है कि आज 19 नवंबर है, और आज वर्ल्ड कप का मैच है। जो भी माता बहनें हैं, जो भी भाई बहन हैं, सब मैच को देखें और अपनी टीम को उत्साहित करें, टीम मैच को पूरे को वॉच करें, ठीक है। आप उसके लिए ज़रूर टाइम निकालें और बीच बीच में अपना टीम का उत्साहवर्धन करें, ठीक है फ्रेंड। और आज हम मौका है कि हम तीसरा वर्ल्ड कप जीतने की राहों पर हैं, और देखो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भारत काफ़ी टाइम से ऐसा होने के बावजूद कभी वो सेमीफाइनल में बाहर हो रहा था और कभी कुछ, और आज देख लिए पूरा भारत हमारा सेमीफाइनल क्रॉस करते हुए विदाउट किसी उसके, और आज वो कहाँ पहुँच गया। इसी तरह अगर हम कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो एक दिन हमें भी सफलता ज़रूर मिलती है। ओके फ्रेंड, एक होता है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन। मैं लगभग सारी डिफेंस मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ, फिर भी अगर कोई रह जाती तो आप कमेंट करना, आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। रिएक्शन फॉर्मेशन का क्या होता है कि रिएक्शन करना, कि हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और, कोरा दिखावा करना। एग्जाम्पल लिख सकते हो, हाथी के दांत कुछ और खाने के कुछ और,
कोरा दिखावा करना, ठीक है, इंडिया vs पाकिस्तान के मैच में, ठीक है, या सास बहू की लड़ाई होने पर। आपने कई बार देखा होगा सास बहू की बहुत सारी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब कोई फैमिली मेम्बर आ जाता है या उनके कोई रिश्तेदार घर पे आ जाते हैं तो तभी के तभी थोड़ी देर बाद ही वो दोनों ऐसे हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं, कि उनके आते ही कोरा दिखावा कर देना, ठीक है, कि पहले आप कुछ और कर रहे थे और दूसरा आते ही उनके सामने कुछ और कर दिया। तो ये आपका रिएक्शन फॉर्मेशन, और ये सबसे ज़्यादा महिला और सास और बहू में देखने को मिलता है रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो लड़ती झगड़ती हैं और थोड़ी देर बाद ही या अपनी माँ है, उसके भाई या कोई भी आ जाना, या अपनी वाइफ हैं उनके परिवार से किसी का आ जाना और थोड़ी देर में ही गुल मिल के बातें करने लग जाना, तो ऐसा लगता है जैसे सास बहू की कोई लड़ाई नहीं हुई हो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड, अच्छे से समझ आ रहे होंगे आई होप आपको, ठीक है। एक होता है आपका डिनाइल, ठीक है, डिनाइल जिसे हम डाबड़ा फोरम से जानते हैं, क्या होता है, जिसे हम डाबड़ा फोरम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड, और ये डाबड़ा फोरम के नाम से आता है, ठीक है, कि हमेशा उसे ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, किसी की बात पर विश्वास नहीं करना, ठीक है। तो डिनाइल का मतलब होता है ऐसा नहीं हो सकता, कि लोगों ने आते ही कह दिया कि यार आज आपकी सास है जो गुजर गई और आप अपने घर पे हो तो अचानक वो सुनेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी सास तो अच्छी थी, मतलब विश्वास ही नहीं करेगा कोई कितना भी बोल रहा है, फॉर डिनाइल, ठीक है। डाबड़ा D4 डिनाइल, और A4 होता है आपका एंगर, क्या होता है, एंगर, एंगर का मतलब होता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है भगवान, हमेशा हम गॉड से कहते हैं कि यार मेरे पड़ोसियों के साथ ऐसा कभी नहीं होता भगवान, मैं तो आपकी बहुत सारी पूजाएं करती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक होता है आपका वियरिंग, गॉड से प्रार्थना करना, हमेशा गॉड से प्रार्थना करना और कहना है भगवान मेरा ये एग्जाम आपके पास करा दे, मैं आपको 5 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, या 10 रुपए का प्रसाद, या 51 रुपए का, या 1.25 मणि बोल दूंगी, भाई अब के मेरी पार लगा दे, मेरा छोरा की नोक लगा, ये सारी चीजें करना, ये किस में आते हैं, बियरिंग्स में आते हैं, ठीक है। एक होता है डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन में जब आदमी चला जाता है तो हमेशा ये सोचता है अब मेरा कोई नहीं है, वर्थलेस, होपलेसनेस, ठीक है, ये आपको मेन सिम्टम देखने को मिलते हैं डिप्रेशन के, और डिप्रेशन का बहुत बड़ा शिकार हो जाता है आदमी और सुसाइडल टेंडेंसी पे चल जाता है। और लास्ट आता है आपका एक्सेप्टेनेस होना, कि ये कि लास्ट में वो जो व्यक्ति ग्रीप रिएक्शन में आता है, ठीक है, डिनाइल आता है जो आपका ग्रीप रिएक्शन में आता है, जो कुबलर रोस था उसने इसको ग्रीप रिएक्शन में किया था, ठीक है फ्रेंड, और लास्ट में वो करता है कि यार होने को कौन टाल सकता है, और होना है जो तो होकर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने डिनाइल बता दिया, डिनाइल से आपका डाबड़ा बता दिया, डाबड़ा एक ग्रीप रिएक्शन में आता है, ये कुबलर रोस के द्वारा था, ठीक है फ्रेंड। तो डिफेंस मैकेनिज्म आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इसको तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे, लेडीजें ज़्यादा जानती होंगी, ठीक है। पति का गुस्सा बच्चों पे निकालना, ठीक है, या ऑफिस का गुस्सा घर पर निकालना, वाइफ का गुस्सा किसी और पे निकालना, मतलब अपना पर्सनली गुस्सा किसी और के ऊपर निकालना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी वाइफ होती है जो अच्छा खाना बना के रखती है, हमें ऑफिस में कोई अच्छी वाली डांट मिल गई और घर आते ही मैडम आपके लिए कहते हैं कि आज मैंने आपके लिए स्पेशली ये बनाया, और आप उसे डांट दोगे, फटकार दोगे, मतलब गुस्से में कुछ भी बोल दोगे, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि यार आज इन्हें हो क्या गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आप कई बार देखते हो भड़कते हो, या कई बार आप ऐसे हो कि भाई सास बहू की लड़ाई हो गई और आप घर पर पहुंचे और मैडम या माँ आपसे बोल नहीं रही, गुस्से में आपको जवाब दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। एक लास्ट टॉपिक और आज के सेशन का डीपर्सनलाइजेशन, एक होता है आपका डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है, डीपर्सनलाइजेशन, ठीक है फ्रेंड। डीपर्सनलाइजेशन है एक रोल में दो करना, ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है, एक रोल में दो करना। आपने पिक्चर देखोगी अपरिचित मोहित,
दिन में वो बिल्कुल मतलब दिन में क्या वो बिल्कुल सिंपल रहता है, लेकिन जब भी उसे लगता है कि यार कोई बुराई हो रही है, बुराई के लिए अपना दूसरा रोल अदा कर लेना, कि एक ही रोल में दो रोल को अदा कर लेना। अपरिचित मूवी आप एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म जो आई होप आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और फ्रेंड्स, मैं सभी फ्रेंड्स से कहना चाहता हूँ कि आज की जितनी भी मैंने डिफेंस मैकेनिज्म आपको पढ़ाई है, आप इन डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से रीड कर लेना। हाँ फ्रेंड्स, एक बार थोड़ा सा वेट करो। अगर आपको आपको मैं वापस बता देता हूँ, अगर आपको कुबेर-रोस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा किससे आता है, ये आता है ग्रीफ, किससे आता है, ये किस में आता है, ग्रीफ रिएक्शन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्रीफ रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डाबड़ा, अभी जो मैंने आपको बताया था डाबड़ा एक फुल फॉर्म है। एक डाबड़ा उसने दिया था रोस जी ने, और उसमें अलग अलग चीज़ों को किया था जो मैंने आपको डेंडेलाइन, ये फिर एंगर था, ये आपका बियरिंग था, ठीक है, ये आपका डिप्रेशन, और ये आपका एक्सेप्टेंस। ठीक है, डिनाइल ऐसा नहीं हो सकता, एंगर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और बी फॉर बियरिंग गॉड से प्रार्थनाएं करना, गॉड को चढ़ावा देना, डिप्रेशन अब मेरा कोई नहीं है, एक्सेप्टेंस लास्ट में एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आज का सेशन आप सबको लगा होगा बहुत शानदार। प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और एक शानदार कमेंट अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, जिसे सारी दुनिया वॉच करती है, देखती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल और एक ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। ओके, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें।